देखो निफ्टी में यहाँ से एक रिवर्सल कॉल ट्रेड बन सकता है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़, पहले तो देखो रिवर्सल ट्रेड्स में कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कि जैसे यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर तुम करते हो तुम देखते हैं अच्छा डबल टॉप्स बन रहे हैं और ब्रेक डाउन आ रहा है या ऐसे ऐसे करके चीज़ है ना। बट रिवर्सल ट्रेड में वो बस टेक्निकल एनालिसिस ही होता है ज़्यादातर केसेस में। कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे मान लो ये अब इसने एक लो बनाया है तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ऐसे डबल ट्रिपल बॉटम्स टाइप का बनाए, तब इसमें थोड़ा कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स मतलब ऐड हो जाते हैं उस टाइम पे। बट अभी फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स प्योरली टेक्निकल ओनली। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है, आई एम लॉन्ग राइट आफ्टर दिस कैंडल। अभी मैं एनालिसिस बताता हूँ। देखो सो द फर्स्ट थिंग इज़, प्राइस ने यहाँ पे क्लियर 5 वेव्स बनाए। ठीक है, फेज़ एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, एक करेक्शनल वेव आ सकती है, बेसिकली ये इम्पल्स मूव है। ठीक है, फिफ्थ वेव यूजुअली एक मैनिपुलेशन होती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। यूजुअली एक मैनिपुलेशन होती है, जो थर्ड होता है उसको वो ब्रेक करता है एंड उसके बाद फिर रिवर्सल दे देता है वहीं से। कई बार यहाँ से स्लो हो जाता है बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस फास्ट ही होता है। ये आई थिंक इज़ वन ऑफ द केसेस जहाँ पे रिवर्सल फास्ट आ जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज जैसे जिस तरीके से मार्केट गिर रही है ना, एंगल काफ़ी स्टीप है, तो इसका रिट्रेसमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्विक हो सकता है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव 5 वेव्स। अब इसमें तुम लगाओगे ऑब्वियसली ट्रेंड बेस्ड फिब। ठीक, तो यू हैव नथिंग फ्रॉम 1 to वेव। अच्छा यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं है 0 1 2 से, तो वैसे तो यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है, तो 2 3 4 पे देखोगे इस पे आर वेरी क्लोज टू 0.5, बट क्योंकि टच नहीं हुआ तो इसको तुम हाफ काउंट कर सकते हो। वी वैप के अकॉर्डिंग देखो, वी वैप में तुम्हारे पास दो प्लेसमेंट्स हैं, या तो एक्चुअल हाई या फिर जो जिस हाई ने रीटेस्ट करा है। अब क्योंकि इसमें जिसने रीटेस्ट करा है उससे काफ़ी क्लोज तो आ गए, बट एक बार इसको एक्चुअल हाई पे भी रख के देख लेना। ठीक है, सेम ही केस हो गया दोनों में, बट यू आर वेरी क्लोज टू द लास्ट बैंड। ठीक है, अब आते हैं पिच फोर्क्स पे। 0 1 2 वेव के हिसाब से यूर एग्जैक्टली एट द मीडियन। ठीक, इसको अगर मॉडिफाई करा जाए एंड डबल किया जाए, लेट्स सी, काफ़ी क्लोज आ गया उसके। एक सेकेंड, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक ही वेक्टर से दो पिच फोर्क्स आ गए। ठीक है, दोनों ये बोल रहे हैं कि ये एक प्रॉपर एज हो सकती है। अब देखते हैं थर्ड। देखो थर्ड के हिसाब से प्राइस काफ़ी देर इस पिच फोर्क ने प्राइस को कंटेन किया। ठीक, फिर यहाँ पे इसने ओवरशूट दिया इस लो पे, थर्ड पॉइंट पे बेसिकली, एंड उसके बाद वेंट इनसाइड द पिच फोर्क अगेन, तो ये प्रॉपर एक ओवरशूट टाइप का हो गया। अभी सेम एग्जैक्टली ये जो लो बन रहा है उसी ओवरशूट पे बन रहा है। सो ये हैव 3 पिच फोर्क्स एंड एक लास्ट वेक्टर से भी देख लेते हैं, तो इसके हिसाब से भी और एग्जैक्टली एट द मीडियन। मैं एक्चुअल हाई पे नहीं रख रहा क्योंकि फिर यहाँ पे ओवरशूट आ जाएगा, तो ये बेसिकली अब विथ पिच फोर्क हो गया है। ठीक है, तो एक तुम्हारे पास ये एज हो गया। सो यू हैव 4 पिच फोर्क्स विद फेज एनालिसिस। फिब नहीं आया, काफ़ी क्लोज था, बट वी वैप ऑल्सो वेरी क्लोज। नाउ लेट्स चेक एल आर सीज। एक लास्ट लो से एग्जैक्टली उसके ओवरशूट पे है, एच पे भी है वैसे तो। फिर एक मेजर हाई से ठीक एग्जैक्टली एज, एंड एक सारे लोज को कनेक्ट करके भी बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं आया बट ठीक है। तो दो तुम्हारे पास एल आर सीज हो गए। अच्छा सिंगल वेक्टर नहीं देगा, सिंगल वेक्टर के हिसाब से भी और एग्जैक्टली आती है। सो यू हैव 4 पिच फोर्क्स एंड 3 एल आर सीज। वट एल्स, लेट्स लुक एट ओवर एक्सटेंशंस। इंडिकेटर क्यों नहीं खुल रहा,
क्या बदतमीजी है भाई। हैं? ये क्या सीन है? इंडिकेटर ही नहीं खुल रहा यार। रीस्टार्ट करते हैं इसको। भाई इंडिकेटर नहीं खुल रहा है। चलो ठीक है। अब ओवर एक्सटेंशंस तो मैं देख नहीं पा रहा अभी। और इसमें क्या बचा? ठीक है, बट तुम्हारे पास जो पिच फोर्क्स एंड एल आर सीज है ना, वो काफ़ी क्लीन है। ऑल्सो परहैप्स एक तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो पिच फोर्क, बट उसको छोड़ देते हैं अभी, जूम आउट कर लेते हैं। एक्चुअल हाई ये है। ओरिजिनल देखो यहाँ पे ओवर शूट है। इसको हम एडजस्ट करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हारे इतने कैंडल्स के अंदर ही बेसिकली तुम्हें एक लॉन्ग ट्रेड मिल गया। इसमें मेरे को लग रहा है गैप जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ तक जाना चाहिए ये। तो 2.5 2.6 स्पॉट पे तुम्हें मिलेगा। बाकी एक्सपायरी है तो प्रीमियम पे तो कुछ नहीं भरोसा, कुछ भी मिल जाएगा। ऑल्सो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट कर सकता है वैसे तो। हाई चांसेस के ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर ले यहाँ से। चलो मैं इसको पहले वो करता हूँ, इंडिकेटर ला के देखते हैं। पॉज करते हैं, खुल गया इंडिकेटर। RSI देखो CVD ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, RSI ने तुम्हें रिवर्सल दिया, बट फ्रैक्टल कैंडल नहीं है तो इट्स जस्ट अ सिंपल रिवर्सल डाइवर्जेंस। ठीक है, ठीक है यार, आई थिंक चलेगी ये ट्रेड आराम से। इसने रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे दिया। ये जो जैसे प्राइस एकदम क्लीन यहाँ से ड्रॉप हुआ और उसके बाद ये जो एकदम कर्व हो गया ना एक अपसाइड के लिए, ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसमें बस यही होता है कि उस टाइम पे लगता है कि इनवर्ड पे वापस आ जाए तो सही रहेगा, या फिर थोड़ा सा नीचे चला जाए। बट ठीक है, अभी यहाँ पे इसने एक क्लियर रिएक्शन दिया। फिर उसके बाद ये रेड कैंडल पे तो मैं एनालिसिस ही कर रहा था, बट जैसे ही इनसाइड कैंडल दोबारा बनी, आई गॉट इन। ठीक, ये गैप तक तो मेरे को लग रहा है आराम से जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको गिरते गिरते वैसे भी। एक मेजर रिट्रेसमेंट अगर फॉर मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा कि एक हायर हाई बन जाएगा, बट फॉर अ पुल बैक, फॉर अ रिट्रेसमेंट ये लोकेशन सही लग रही है। ठीक है, so I'm gonna pause here, let's see how this one goes. 2,000 years later.